माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सज्जनों का तहे दिल से अभिनंदन करते हुए गुरुदेव के चैनल पर आज के इस प्रसंग की शुरुआत करेंगे। आप सभी मित्रों से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि प्रसंग को पूरा सुने, आत्मसात करने का प्रयास करें, अपने परिवारजनों और मित्रों को अवश्य इसे साझा करिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि विश्वव्यापी समस्त दुखों का कारण है अज्ञान और पाप, स्वार्थ और मोह, तृष्णा और वासना। व्यक्ति के जीवन में दुखों का कारण तृष्णा, वासना, स्वार्थ, मोह और पाप और अज्ञान। तृष्णा है, वासना है, और इन तृष्णा वासनाओं को पूरा करने के लिए आपके मन में पैदा होगी स्वार्थ और मोह की भावना, और इस मोह और स्वार्थ की भावना से आप पाप कर्म करेंगे जिससे आप दुखी होंगे। तो ये सारी चीजें आपके दुखों का कारण है। गुरुदेव कहते हैं कि इन महाव्याधियों को हटाए बिना दुखों को दूर करने के समस्त प्रयत्न ऐसे ही हैं जैसे रक्त विकार की फुंसियों पर मरहम लगाना। इससे व्याधि का समाधान नहीं होता। तात्कालिक कष्टों से तथा सामयिक अभावों से पीड़ित मनुष्यों की सहायता करना कर्तव्य है, पर उतने मात्र से न तो मानव जाति के कष्ट दूर हो सकते हैं और न समस्याएं सुलझ सकती। धन देकर की गई सेवा सबसे साधारण मानी जाती, उससे मनुष्य की कुछ समस्याएं थोड़ी देर के लिए सरल होती है, बल्कि सुलझती नहीं। किसी को शरीर सुख पहुंचाकर की हुई सेवा भी कुछ समय तक ही दुख दूर करती है। तन और धन की सेवा नहीं करनी चाहिए, ये प्रयोजन नहीं है। वह तो उदार हृदय व्यक्ति समय समय पर करता ही रहेगा, उन्हें तो करनी ही चाहिए। पर किसी का जीवन क्रम जब तक न सुधरेगा तब तक इन तन और धन की सहायताओं से भी उसका काम नहीं चलेगा। बात को ध्यानपूर्वक सुनना। आज जो सर्वत्र अशांति, क्लेश और पीड़ा का साम्राज्य छाया हुआ है, उसका कारण क्या है? धन या तन के सुखों की कमी नहीं है क्या? किसी के पास धन की कमी नहीं है, तन की कमी नहीं। किस चीज की कमी है? बहुत कम लोगों, लेकिन आपका दृष्टिकोण जो आपको हमेशा कमी ही दिखाता। ये तो समय अनुसार दिन दिन बढ़ते ही जाते, फिर भी जो क्लेश बढ़ रहे हैं उनका कारण व्यक्ति और समाज का आंतरिक स्तर, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का आदर्श से गिर जाना, ये मुख्य कारण है। इसे उठाने की सेवा से विश्वव्यापी समस्याएं सुलझेगी। आप समाज सुधार कैसे कर सकते हैं? आप सोचते होंगे मैं तो कुछ अच्छा कार्य करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता, लोग मुझे करने नहीं देते। आप शुरुआत तो करिए, अपने आप कारवा तैयार होता है। अपने आप को बदलिए, लोग आपको देख के स्वयं बदल जाएंगे। लेकिन शुरुआत खुद से होती है किसी भी चीज की, इस बात को अक्सर लोग भूल जाते हैं। साथियों, गुरुदेव कहते हैं कि आज के समय में पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कथाएं होती है, बड़े बड़े पांडाल लगते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं होती है और बहुत सारी पब्लिक वहां पर सुनने आती है। लेकिन जो सुनने आ रही है उन लोगों में आप बदलाव क्या देखते हैं? 7 दिन की भागवत कथा हुई, राम कथा हुई, कुछ भी कथाएं जो होती है उन कथाओं को लोग सुनते हैं, आनंद लेते हैं, बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा, लेकिन कथा का जो उद्देश्य है वो तो भूल ही जाते हैं। अपने जीवन को परिवर्तित करना, ये कथाएं हमें मार्गदर्शन देती हैं। और गुरुदेव कहते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है, उसके पीछे कारण है कि जो कथावाचक है, कथनी और करनी में जब तक अंतर रहेगा तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये गुरुदेव कहते हैं। बात सत्य है। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं और बेटे को बोलेंगे बेटा सुबह 5 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाना है, बेटा खुद कहेगा पापा जी आप तो सो ही रहे हैं, तो मुझे काहे कह रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने से ये फायदा होता है, वो फायदा होता है। अगर ये फायदा है तो फिर आप क्यों नहीं करते?
यही चीज हो जाती है कथनी और करनी। तो कभी भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप कथनी और करनी में अंतर मत रखिए, उनके लिए एक उदाहरण सेट करिए। प्रिय साथियों, उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रसंग को आत्मसात कर पाए होंगे। प्रसंग यदि अच्छा लगा तो अपनी भाव संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रकट करें और गुरुदेव का स्मरण करते हुए जय श्री राम अवश्य।